Hello students, how are you all? I hope you all are fine. क्लास 9 हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट होना है, चैप्टर नंबर 7। नाम नहीं लिखा है, नाम लिखा बट नंबर नहीं लिखा। चैप्टर 7 एनसीईआरटी, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइन्स एंड एंगल्स। लास्ट वीडियो में यानी कि हम लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा कंप्लीट करा है? लाइन्स एंड एंगल। आज हम बात स्टार्ट करें ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की कहानी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th तक हमें ट्राइंगल्स बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। फिर भी हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर कहीं कुछ रह गया तो आज पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो में उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बेसिक कंप्लीट है तो स्टैंडर्ड तो हो ही जाना है, ठीक है। सीधे स्टैंडर्ड पे आएंगे, मुंह के बंद नहीं करना, कन्फर्म है सीधे छक्के आने की कोशिश करेंगे। तो अगर बेसिक से जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हम बहुत इजीली पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम भाई बेसिक बात करें, ट्राइंगल्स होता क्या है? व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से मिलकर बना होता है, उससे कहते हैं हम लोग ट्राइंगल, ठीक है। दिस पॉलीगन मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट which polygon designed by with the help of 3 line segment is called triangle, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर अब इसकी पार्ट्स की बात करेंगे, डेफिनेशन पता लगा। डेफिनेशन क्या है? ट्राइंगल which polygon have 3 sides it's called triangle, ठीक है। ऐसा पॉलीगन इसके 3 साइड होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ट्राइंगल, ठीक है। तो एक बात आपने नोटिस की होगी, जब जब मैंने डेफिनेशन चेंज किया, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है? समझना, नॉट अ लर्न। अंडरस्टैंड, नॉट लर्न। लर्न नहीं करना, समझना है। अगर लर्न करेंगे, रट्टा एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? रात को रट्टा, सुबह को सफा। इसलिए नहीं करना है। रात को रट्टा, सुबह को सफा, और एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन हॉल वाले क्या कहेंगे? अब हो जाए दफा, ठीक है। नहीं होना है दफा, क्योंकि हमें समझना है। तो क्या है? ट्रायंगल which polygon have only 3 sides, which polygon created by 3 sides, which polygon has 3 sides is called triangle। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के पार्ट्स की बात करते हैं। पहले पार्ट्स की बात करेंगे, फिर टाइप्स की बात करेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे इसके पहले नामकरण कर लेते हैं। हाँ, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है? 3। पहले हम साइड्स की बात करते हैं। साइड 3, ए बी, एक साइड है ए बी, एक साइड है हमारी बी सी, और एक साइड क्या है? ए सी। ट्राइंगल है 3 साइड्स, ए बी बी सी, और ये एक साइड है ए बी, एक साइड बी सी, एक साइड है ई सी। कितनी साइड होती है ट्राइंगल के? 3। इसके बाद नेक्स्ट एंगल पे बात कर लेते हैं। चलो, एंगल्स भी कितने होते हैं? 3। सब चीज 3 होती है इसमें, साइड्स भी, एंगल्स भी, और वर्टिसेस भी, कॉर्नर भी, पॉइंट्स भी। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एक एंगल हो गया ए बी सी, यानी कि वाला एंगल। एक एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, यानी कि ए सी बी वाला एंगल। इसको हम बी सी ए भी लिख सकते हैं। मतलब हमें किससे? वर्टेक्स से, बीच वाले पॉइंट से। इधर उधर वाले हम आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि ए इधर आ सकता है, बी इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट मेन पॉइंट है, मेन वर्टेक्स है, जिसकी वजह से एंगल बना है, वो बीच में चाहिए हमें, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी। एंगल बी ए सी, ए बीच में चाहिए, बी ए सी या सी ए बी, ए की बात है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए ये आसान है, ठीक है। डायरेक्ट हम ए बी सी भी बोल सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर अभी से आपको इसकी हैबिट बन गई तो आगे जाकर दिक्कत होगी। जैसे अभी इनकेस यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे बात करी, इसका नामकरण कर दिया ए बी सी डी। अब ये एक एंगल को बीच में लाइन ड्रॉ कर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। अभी इधर वाले एंगल की बात कर रहा है, और मेरे को हैबिट है
एंगल ए पढ़ने की, ठीक है। एंगल पूरे वाले के लिए भी आ सकता है, इतने वाले के लिए वैसे तो इतने वाले, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमें क्या है, पूरा प्रॉपर एंगल बोलना होगा। जब मैं केवल जब इतने की बात करूं तो इसे क्या बोलूंगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी। जब इधर वाले की बात करूं तो क्या पढ़ूंगा इसको मैं, सी ए डी। ए कॉमन है, ठीक है, लेकिन अदर साइड्स भी इफेक्ट करेंगी। और जब पूरे एंगल की बात करेंगे तो एंगल बी ए डी। समझ में आ रहा है कि इसको शॉर्ट में लिखना इसलिए मना करा गया है ताकि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हाँ, तो हमारे पास पहले ट्रायंगल की हमने दो बातें कर दी, एक साइड्स की और एक एंगल्स की। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स कितने होते हैं इसमें, 3। वर्टिसेस A, B, C, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं, 3 पॉइंट जिससे मिलकर ये ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल की इतनी कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जब चैप्टर का नाम ट्रायंगल है तो डीपली बात इसी की कर लेते हैं। 9th के स्टैंडर्ड पे हम पहुंचेंगे, लेकिन 9th के स्टैंडर्ड पहुंचने से पहले हम लोग उसकी पूरी डिटेल 6, 7, 8 वाले रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। पढ़ा हमने सबने, लेकिन जब तक डिवाइड नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो हमें आगे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल टाइप्स दो तरह के, दो बेसिस पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से, एक साइड के बेसिस पर और एक एंगल के बेसिस पर। साइड के बेसिस पर एंगल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, किसके बेसिस पर, साइड के। ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एनी 2 साइड्स, कोई सी भी 2 साइड्स और इक्वल, तो वो क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड इक्वल है उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल है उसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, स्केलेन ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है, तीनों साइड अलग अलग। ऐसे ट्रायंगल इसके तीनों साइड इक्वल होने क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल इसके 2 साइड से इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसके तीनों ही अलग अलग है वो स्केलेन ट्रायंगल। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेस पर ट्रायंगल के टाइप्स, ठीक है। एंगल के बेसिस पर भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये कौन से होते हैं, ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। 0 डिग्री का एंगल बन ही नहीं, एंगल कोई हो नहीं सकता, तो फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। 0 डिग्री एंगल जो भी, ठीक है। तो ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। सारे 90 से छोटे होंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल। क्योंकि मैं एक्यूट एंगल की डेफिनेशन लाइन साइड एंगल से बहुत अच्छे से समझी थी। क्या एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसे तो ये उसी बेसिस पर तीनों एंगल हमारे 90 से छोटे होंगे तो हमारा ट्रायंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
सेकंड एंगल के बेस पर सेकंड एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। वन एंगल, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल की राइट एंगल की डेफिनेशन में जानते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। अगर हमारा एक एंगल 90 डिग्री का है तो ओनली वन, यानी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और फाइनल बात आती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक एंगल, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 होना चाहिए। डिग्री, ठीक है। 90 से 90 छोटा इधर इधर झुक रहा है, 90 बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, 90 से बड़ा इधर पहुंच जाएगा। मान लिया, ठीक है, ग्रेटर देन 90। अच्छा मैंने ये बात बोली बट लेस देन 180 क्यों? क्यों 180 पे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ट्रायंगल बनेगा नहीं फिर। और एक बात और, ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है क्या? ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। जिसका प्रूफ एग्जाम में आता है, ये फिलहाल हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां होगा वहां बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अब बात आगे करते हैं ट्रायंगल की। हमारी बात हो गई ट्रायंगल क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स दोनों बेसिस पे बात हो गई, साइड के बेसिस पर भी और एंगल के बेसिस पर भी। अब इसका इस चैप्टर का क्लास 9 का 7 चैप्टर का जो मेन मोटिव था, अब हम उस पर वापस आते हैं, ठीक है। इसका अब हम बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट बात आती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है, इसे समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर अभी अच्छे से समझ लिया आपने तो आगे के लिए बहुत इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे क्लासेस में यानी आई थिंक 10th में आपका एक कॉन्सेप्ट और आएगा, इसके लिए 10th 11th 12th में क्या सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है या कुछ ना कुछ आपको समझ ही जाता है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी पहले अच्छे से समझ लो कि भाई दोनों में डिफरेंस ही पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सिमिलरिटीज की बात नहीं करेंगे। अभी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है फिलहाल। और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कौन से होते हैं, पहले हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी होती क्या, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। पहले ही बोल रखा है प्रीवियस वीडियोस में भी, 3 चीजों पर ध्यान देना है। राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इन 3 चीज पर फोकस नहीं करना, आपको फोकस किस पे करना है, मेथड पे, उसमें कहीं मिस्टेक नहीं हो सकती, वहां कहीं पकड़ो कौन सा बता सकते हो। हाँ स्पेलिंग में या कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बताओगे तो मुझे खुशी होगी, बुरा नहीं लगेगा, खुशी होगी। क्यों? क्योंकि तब उससे ये पता चलेगा आप समझ रहे हो कि मेरा मोटिव क्या है, बेस्ट से बेस्ट मेथड एक्सप्लेन करना। स्पेलिंग अगर मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इससे ही पता चलेगा कि आप समझ रहे हो, ना कि रट रहे हो। क्योंकि अगर समझ रहे होगे तो मिस्टेक निकालोगे, और कैलकुलेशन की भी, स्पेलिंग की, हर चीज की, तो आप पता चल रहा है आप समझ रहे हो, और मिस्टेक नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि कई बार हम जानबूझ करते हैं, कई बार धोखे से भी जाती है। अगर आप मिस्टेक निकाल रहे हो तो हमें पता चलेगा आप समझ पा रहे हो, समझ के कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। जब एक ऑब्जेक्ट ने दूसरी ऑब्जेक्ट को कवर अप कर दिया पूरी तरह से, इसका मतलब यह है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। मतलब क्या है, शेप और साइज दोनों में सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी चीजों के बेसिस पर, लेंथ ब्रेथ के बेसिस पर, यानी शेप किसी एक ऑब्जेक्ट का
साइज और शेप दोनों ही दूसरी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के बेसिस पर सेम है, तो उससे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसी है हमारे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे एग्जांपल के लिए एक ये बुक है हमारे पास और एक ये बुक है, क्लास 8 की बुक है, ये क्लास 9 की बुक है, शेप और साइज दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे को कवर अप नहीं कर पा रही, दिस इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यहाँ पे ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं कर पा रही। बट इसके अपोजिट में अगर हम बात करें, यहाँ दोनों 9 की बुक लेना है, तो क्लास भी सेम है, साइज भी सेम है। ठीक है, मैंने ऐसे पकड़ रखा है, अब आपको लगेगा कि एक ही बुक है मेरे हाथ में। अगर मैंने आपको अलग अलग बुक नहीं दिखाई होती तो आप देख नहीं पाते पीछे दूसरी बुक भी है, दो बुक नहीं समझ पाओगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कवर अप कर सकती हैं। तो ये क्या कराएं, मैंने ये वाली बुक पीछे रखी है या आगे रखी है, अगर मैं इसको चेंज भी कर दो तब भी कवर अप कर पा रही है। यानी कि मीन्स क्या, यहाँ पर एक दूसरे को कवर अप कर सकती है, यानी कॉन्ग्रुएंस है, दोनों ट्राइंगल दोनों बुक्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। ये कॉन्ग्रुएंस सिस्टम हमारा एवरी टाइप्स ऑफ फिगर, एवरी ऑब्जेक्ट सभी के लिए फॉलो होता है। शेप और साइज अगर सेम है यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस। अब इससे मैंने बुक्स चेंज करके देख लिया, लेकिन 8th क्लास की जो बुक थी उसमें चेंज करने के बाद भी यहाँ से तो बहुत पता चल रहा है, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें क्या है 9th क्लास की बुक में हर कंडीशन में पता नहीं चलेगा। चाहे इसमें देखो हमने पहले इसे रखा फिर इसे रखा, दोनों ही कंडीशन में हमारे पीछे वाली बुक नहीं दिख रही, यानी एक दूसरे के क्या है ये, कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ये हमें समझ में आ चुका है शायद, कि अगर नहीं आया तो हमसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर एक बार रिपीट कर दो, इसमें ये चीज यहाँ प्रॉब्लम है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर अप कर लिया है, तो हर कंडीशन में राइट से भी लेफ्ट से भी, तब वो क्या कहलाती है हमारी कॉन्ग्रुएंस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस की क्या होती है। इसके लिए फिलहाल आपकी क्लास 9 के अकॉर्डिंग 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं, आई थिंक नहीं 3 नहीं 4। सबसे पहली बात क्या होता है, दो ट्राइंगल लिए हमने, ठीक है, 4 कंडीशन आपको बताएंगे और ये सारी के सारी आपको ध्यान भी रखनी है। ठीक है, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। जब कोई भी आता धरती पर नामकरण पहले होता है, ठीक है, बिना नाम की कोई चीज नहीं है, जो जिसका कोई नाम नहीं है उसका कोई काम भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देंगे कॉन्ग्रुएंसी, सबसे अगर इस दो ट्राइंगल है हमारे पास, ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। अब शेप यानी कि शेप सेम है। अब साइज की बात करेंगे, साइज में ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होने चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होने चाहिए, यानी कि शेप सेम थी साइज भी सेम होगा। ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। All shapes are equal, size also equal, then we can say that they are two triangles are congruent triangle. अब इसमें कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस समझ लेते हैं। स्पेलिंग गलत है कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सही करेंगे बुक से देखकर। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है वो हमने समझ लिया, तो एक दूसरे कवर अप कर रहा है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि किसके बेसिस पर आप कह रहे हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, वो बेसिस वो रीजन बताने हैं, उस रीजन को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। जैसे पैरेललोग्राम यानी क्वाड्रेटर में हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पर बताते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, किसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ऐसे ट्राइंगल के बेसिस पर हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। किसके बेसिस पर, कॉन्ग्रुएंसी। जो 4 कॉन्ग्रुएंसी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हमने पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको हम इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम होता है एस एस एस। एस बोले तो साइड, तीनों साइड हमारे इक्वल है, मींस कॉन्ग्रुएंसी क्या रहेगी, बाय एस एस एस। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस के लिए एक बात मैं बताना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है क्या, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्ग्रुएंस का सिंबल इज इक्वल टू का साइन और लेटा हुआ एस। ठीक है, बनाने का सिंपल तरीका है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को बताएंगे, ट्राइंगल का सिंबल ये तो सबको पता जनरल है, बहुत अच्छा बनाया ट्राइंगल मैंने, ए बी सी।
कांग्रेस है, कांग्रेस का सिंबल ट्राइंगल DEF, ठीक है। कब, किसके बेसिस पर, वाई कांग्रेस CSSS, कब, जब तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी है, यहाँ पे ये 4 साइड नहीं है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, दो साइड से इक्वल है, तीसरी अलग है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास इसका इलाज है। यहाँ पर इसका एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है, बाकी एंगल से फिलहाल मुझे मतलब नहीं है। एक साइड ये इक्वल है और एक एंगल इक्वल है और दूसरी एक ये साइड इक्वल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कॉम्बिनेशन होंगे किसके बेसिस पर, SAS, यानी ट्रायंगल है तो हमें 3 चीजें चाहिए, या तो तीनों साइड इक्वल हो, एक साइड एक एंगल, एक साइड यानी 2 साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कौन से लग जाएंगे, SAS, ठीक है। इसके बाद एक और है हमारे पास, 4 की गए, 2 और बचे हैं, ASA, ठीक है। एंगल साइड एंगल, मतलब क्या है इसका, अब यहां पे हमारी कहानी चेंज हो जाएगी, इसमें ये 60 दिया है, ये भी 60 दिया है, चलो ये 30 दिया है, ठीक है, और ये 30 दिया है। एक एंगल, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, दो ट्रायंगल में बात हो रही है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में बात हो रही है। बी इक्वल है किसके, ई के, क्योंकि इसका भी 60 ये भी 60, ठीक है। एक एंगल इक्वल हो गया, एंगल के बाद बात किसका है, साइड पे, BC इक्वल है EF के, चलो बता देते हैं कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब एंगल C इक्वल है एंगल F के, कितना, 30, तो बाय ASA ट्रायंगल ABC कॉम्बिनेशन होगा DEF के। अच्छा, अब हमें एक बात कई बार ये पूछा है, हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करें, सॉरी कॉम्बिनेशन 3 डिस्कस करें, चौथी लास्ट कॉम्बिनेशन फिलहाल के लिए लास्ट है, बाकी और भी है, क्या है वो बाद में बात करेंगे। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है ABC, इसको मान लो DEF, ये कौन सा एंगल है, इसकी पहचान अभी हमने की थी और पहले भी कर रखी है, 90 डिग्री, ठीक है। इसके लिए इस प्रॉपर्टी को, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं RHS, राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस और S फॉर साइड। राइट एंगल यानी दोनों ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड होती है, बात हम जानते हैं, ठीक है। ये और ये इक्वल होने चाहिए, और साइड या तो ये वाली साइड दोनों के सेम होनी चाहिए, या फिर ये वाली कोई सीधी एक साइड सेम होनी चाहिए। ए बी इक्वल है डी के, या फिर बी सी इक्वल है, ठीक है, ई एफ, ठीक है। और हाइपोटेनस इक्वल हो और 90 डिग्री हो दोनों, और कोई सी भी एक साइड इक्वल हो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें इसकी बात, इसमें इसकी बात, अगर ये है तो इसकी बात करेंगे, तो यानी करस्पॉन्डिंग साइड की बात करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है क्या, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, हमें प्रूफ करना है क्या, ये और ये इक्वल है, हमें ऐसा प्रूफ करने को कह दे, तो हम क्या करते थे, क्या करेंगे, आगे के लिए फिलहाल इंट्रोडक्शन वीडियो से थोड़ा सा हिंट देते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह का आ सकता है, तो हम किस कंडीशन में, क्या किस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। पहले काम हमारा क्या रहेगा, आरएचएस लगा देंगे, ट्रायंगल कॉम्बिनेशन कर देंगे, क्योंकि ये 90 ये भी 90, हाइपोटेनस इक्वल और ये एक साइड ये इक्वल है। फिर जब कॉम्बिनेशन ट्रायंगल हो जाएगा, बाय आरएचएस लिख देंगे ट्रायंगल एबीसी कॉम्बिनेटेड ट्रायंगल डीईएफ के, तो उसके बाद लिखेंगे अपनी मर्जी से डायरेक्ट बीसी इक्वल है ईएफ के। रीजन क्या देंगे, क्योंकि ये तो इन्होंने पूछा था, हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, पहले हमने तो प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ करा, ट्रायंगल कॉम्बिनेशन प्रूफ करा, जबकि हम प्रूफ क्या करना, बीसी इक्वल ईएफ,
फिर लास्ट में लिखेंगे बाय CPCT। हम इसको जबरदस्ती अपनी मर्जी इक्वल कर सकते हैं, BC इक्वल या फिर किसकी वजह से, बाय CPCT। और यहाँ पर CPCT किस चिड़िया का नाम है, C4 करस्पॉन्डिंग, P4 पार्ट, C4 कॉन्ग्रुएंस, P4 ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब जो सेम पार्ट है, जो पार्ट इसका डायरेक्शन का वही पार्ट इस ट्राइंगल का है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, आज इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है, फिर ट्राइंगल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, उसके बाद ट्राइंगल के पार्ट भी डिस्कस किए। इसके बाद अब हमने क्या डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते हैं, और तीनों चारों कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस कर दी, फिर CPCT भी लास्ट में बात हो गई। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 7.1 नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो जाएगी अगर 7.1 अगर नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग बोल भी जाओगे, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर एक्सरसाइज 7.1। अगर मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।